Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 1 Unit 3. यूनिट 3 का हमारा टॉपिक है मनी और मनी के अंदर हमारा जो सब टॉपिक चल रहा है चेंजिंग कॉइन्स एंड नोट्स विद कॉइन्स एंड नोट्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़ कि हम कॉइन्स को नोट्स में और इसको चेंज करके इनकी वैल्यू कैसे हम एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं जबकि इनकी वैल्यू सेम रहेगी। जी यहाँ हमें वो बता रहा है कि एक आपके पास 5 का कॉइन है और एक आपके पास 2 का कॉइन है, तो अगर आपने इसको डिवाइड करना है कि इनकी वैल्यू सेम रहे तो हम क्या कर सकते हैं। देखें हम तो इस 5 के कॉइन्स को हमने ब्रेक किया, हम कर सकते हैं एक 2 के कॉइन में, 2 के कॉइन में और एक 1 के कॉइन में, ये तीनों कलेक्टिवली 5 के इक्वल ही होंगे। इसी तरीके से अगर हम 2 के कॉइन को अगर हम उसकी चेंज करना चाहते हैं दूसरे में लेकिन इनकी वैल्यू सेम ही रहेगी तो हम इसको 1 के कॉइन में हम इसको चेंज कर लेंगे। तो इनको कलेक्टिव कर लें 5 और प्लस 2 7 और इनको कलेक्ट कर लें 2 प्लस 2 4 5 6 7, तो दोनों के जो वैल्यू है वो हमेशा सेम रहेगी। इसी तरीके से एक 10 का नोट दिया और एक 5 का कॉइन दिया हुआ है। 10 के नोट को मैं 2 5 के कॉइन से भी रिप्लेस कर सकता हूँ और 5 के कॉइन को मैं एक 2 के कॉइन से, एक 2 के कॉइन से और एक 1 के कॉइन से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इन दोनों का अगर हम सम अप करें 10 प्लस 5 15 और इनको भी सम अप करें 5 प्लस 5 10 2 12 2 14 और एक 15, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। देखिए सबसे पहले मैं दे रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। पहले फिल इन द ब्लैंक में दे रहा है कि आपके पास 9 रुपीज़ हैं, ऊपर दिया हुआ है 5 प्लस 2 प्लस 2, ये टोटल 9 रुपीज़ हैं। वो कह रहा है बताएं इसको जब हमने चेंज किया तो हमने इसको रिप्लेस किया तो बताएं इसमें 2 के कॉइन्स कितने और 1 के कॉइन्स कितने हैं। तो हमने देखा इसमें 2 के कॉइन्स कितने हैं 1 एंड 2, तो इसमें 2 के कॉइन्स कितने हैं 2 और 1 के कॉइन्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 1 के कॉइन कितने हो गए 5। इनको जब आप ऐड अप करेंगे 5 1 द 5 और 2 2 द 4, 5 प्लस 4 करेंगे तो ये 9 के इक्वल ही आएगा। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। वो कह रहा है डू यू हैव इनफ मनी टू बाय द थिंग्स शोड बिलो। वो कह रहा है आपके पास इतनी रकम है कि आप नीचे वाली चीज़ें खरीद सकें। राइट येस इफ़ यू डू एंड नो इफ़ यू डोंट। वो कह रहा है अगर आप क्लिक करें, आप येस लिखें अगर आपके पास है और अगर नहीं है तो नो लिखें। द फर्स्ट वन इज डिनोट फॉर येस। फर्स्ट वन जो है वो किसके लिए डिनोट की गई है, येस के लिए। देखें वो कह रहा है एक फुटबॉल की प्राइस क्या है 9 रुपीज़, तो इधर वो कह रहा है कि आपके पास कॉइन एक 5 का पड़ा हुआ है, एक 2 का पड़ा हुआ है और एक 2 का। 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9। इट मीन्स दैट आप इसको परचेज कर सकते हैं और यहाँ हमने क्या लिख दिया येस। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वो कह रहा है कि बेस्ट की प्राइस कितनी है 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ है तो हम देखते हैं हमारे पास 70 रुपीज़ हैं कि नहीं है। देखें एक हमारे पास है 50 रुपीज़ और एक 20 और एक 10। 50 20 और 10 को जब हम ऐड अप करते हैं तो ये आ जाएगा 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 0 ऐड किया 0 और 5 में 2 ऐड किया 7 और 1 ऐड किया तो 8, तो ये क्या आ जाएगा 80 रुपीज़। आपने ये मेथड नहीं पढ़ा ना, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 50 में सबसे पहले 20 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 70, फिर हम 70 में 10 और ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 80, जिसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो आपके पास 80 रुपीज़ हो तो आप 70 रुपये की बस खरीद सकते हैं। इसी तरीके से इसके बाकी 2 पार्ट भी रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। वो कह रहे हैं एडिशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। हम नोट्स और कॉइन्स को एड अप कैसे कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ऐड द कम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। हमें आप कम्बिनेशन को ऐड करके दें, किसके, कॉइन्स और नोट्स के। यहाँ देखें यहाँ तो उसने खाली कॉइन्स दिए हुए हैं, एक 2 रुपीज़ का कॉइन है और दूसरा भी 2 रुपीज़ का कॉइन है, 2 प्लस 2 4 और एक 1 रुपीज़ का कॉइन है, कितना हो गया 5, तो हमें ₹5 इधर दिया हुआ है। अब नीचे हमें वो कह रहा है कि नोट और कॉइन को ऐड अप करना है। देखें ये 10 का नोट है और एक 5 का है, तो इनको जब ऐड अप करेंगे, एक 10 का नोट है और एक 5 का कॉइन है, तो 5 में 0 ऐड किया 5 और 1 वैसे ही 10th प्लेस का उतरेगा, तो हमारा कलेक्टिवली आंसर क्या हो गया
15। इस पर क्वेश्चन, नीचे वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें वो कह रहा है ऐड एंड राइट द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। वो कह रहा है नोट्स और कॉइन्स के कॉम्बिनेशन को ऐड करके आप हमें आंसर दें। सबसे पहले में दे रहा है कि देखें दोनों कॉइन्स हैं, 5 में है और दूसरे में कितने हैं 2। इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा 7। अगले में कह रहा है 2 में एक 20 रुपीज़ का है और एक 10 रुपीज़ का नोट है। इनको जब हम ऐड करते हैं तो 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 1 ऐड किया तो 3, तो हमारा कलेक्टिवली आंसर क्या आ जाएगा 30 रुपीज़। इसी तरीके से हम इसका एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 में एक 50 का नोट है और एक 10 का नोट है। इनको जब ऐडअप किया तो 0 में 0 ऐड किया 0, 5 में 1 ऐड किया 6, तो कलेक्टिवली ये क्या बन जाएगा 60 रुपीज़। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चन भी रिजॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। वो कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग दी हुई है, वर्ड्स में दी हुई है, इसको सॉल्व करके दें। वो कह रहा है एक कॉर्न है जिसकी प्राइस 30 है, एक स्पिनर है उसकी प्राइस 80 है और एक पेंसिल है उसकी प्राइस 15 है। नासिर वांट टू बाय ऑल दीज थिंग्स। नासिर ये तीनों चीज़ें बाय करना चाहता है। हाउ मच मनी ही नीड्स। वो कहता है उसको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो देखें कॉर्न जो है वो 30 रुपीज़ की है और स्पिनर जो है वो कितने का है 80 का है। सबसे पहले हम इन दोनों का सम अप कर लेते हैं। 0 में 0 ऐड किया 0, 8 में 3 ऐड किया तो 11, तो ये हो गया 110। अब वो एक और चीज़ पेंसिल भी ख़रीदना चाहता है, तो पेंसिल की प्राइस हमारे पास क्या है 15, तो आप इसको इधर लिख देंगे। तो हम 0 में 5 ऐड किया 5, 1 में 1 ऐड किया 2 और ये जो 100 प्लेस पे है ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये वैसे ही उतर आएगा। तो ये कितना हो गया, उसको 125 रुपीज़ चाहिए होंगे इन चीज़ों को परचेज करने के लिए। एक और पार्ट हम देखते हैं, लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। उसमें हमें वो कह रहे हैं अली हैज़ 1 रुपी कॉइन। अली के पास 1 रुपये का कॉइन है और 2 1 रुपी कॉइन्स, और जो 2 कॉइन्स है वो 1 रुपी के हैं, 3 2 रुपीज़ कॉइन, और वो कह रहे हैं 1 10 रुपी नोट एंड 1 50 रुपी नोट। हाउ मच मनी डज शी हैज़ ऑल टुगेदर। वो कह रहे हैं बताएं उसके पास, आलिया के पास कितने पैसे टोटली मौजूद हैं। देखें आलिया हैज़ 5 रुपी कॉइन्स, एक उसके पास 5 रुपीज़ का कॉइन है, वो आ गया 5। दूसरे वो कह रहे हैं 2 1 रुपीज़ कॉइन्स। वो कह रहे हैं 1 रुपी के आपके पास 2 कॉइन्स हैं, ठीक है। 2 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन मतलब 1 रुपये का है और कितने हैं 2। 3 2 रुपी कॉइन्स, ठीक है। 2 रुपीज़ वाले कितने हैं आपके पास 3 हैं। 1 10 रुपीज़ कॉइन, एक आपके पास 10 का भी नोट है, एंड 1 50 रुपीज़ और एक आपके पास 50 का भी नोट है। तो कह रहे हैं कलेक्टिवली बताएं कितना हुआ। देखें हम इसको लिखते हैं 5 + 2 + 2 + 2 + 2 6 + 10 + 50। इनको जब हम ऐडअप करते हैं तो देखें हम पहले इन दोनों को ऐडअप करते हैं 50 को और 10 को, ये क्या हो जाएगा 60। 60 में हम ऐड करते हैं 6 को तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 66। 66 में हम ऐड करते हैं 2 को तो ये क्या हो जाएगा 68। 68 में हम 5 को ऐड अप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8 में 5 ऐड किए 9 10 11 12 13 1 कैरी जाएगा और ये 7, तो ये 73 रुपीज़ हो जाएंगे। तो टोटली उसके पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे 73। लास्ट में हम देखते जाते हैं। वो कह रहे हैं गुड टू नो, ये जाना हम ये जानने के, इफ़ वी डिवाइड 10 कैंडीज़ बाय 5 चिल्ड्रन, अगर हम 10 कैंडीज़ को 5 बच्चों में तकसीम कर दें, एवरी चाइल्ड गेट 2 कैंडीज़, वो क्या हर बच्चा 2 कैंडीज़ लेगा। तो हम क्या करते हैं 10 को सिंपली डिवाइड करते हैं 5 पे, तो आंसर क्या आ जाता है 2। इसी तरीके से इफ़ वी डिवाइड 5 कैंडीज़ बाय 10 चिल्ड्रन, हम 5 कैंडीज़ को 10 बच्चों में डिवाइड करते हैं, देन चाइल्ड विल गेट हाफ कैंडी, तो हर बच्चे को हाफ कैंडी आएगी। तो हम 5 को 5 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.5। तो आज हमारा लेक्चर यहीं पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।